हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज आपके लिए लाता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले गोल्ड के बायर्स, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो जैसे कि यहाँ से एक एंट्री है मेरी, वो अभी तक चल रही है और ये टीपी डन होने वाला है और ये कंफर्म है। यहाँ तक ये लिक्विडिटी है 1 आवर की जो कंफर्म डन होगी। और ये मैंने क्यों ट्रेड ली, और जो मैंने वीकेंड में एनालिसिस वीडियो बनाया था मंडे के लिए कि मंडे को ऐसा ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो इस तरफ मार्केट जा सकता है और इस साइड के बाइस हो सकते हैं, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था मार्केट यहाँ था, फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुआ था और ये मंडे की ओपनिंग। तो यहाँ से एक 4 आवर का अगर पीयूआई बनता तो अपसाइड के लिए ये डेली की लिक्विडिटी और फिर ये लिक्विडिटी के लिए अपन बैठ रहे थे। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ये लिक्विडिटी है, मार्क कर लेते हैं इसको पहले। डेली लिक्विडिटी और यहाँ पे एक ब्रेकवे गैप है। कलर दे देते हैं ये ब्रेकवे गैप है। तो मार्केट ऐसा था, इधर एक पीयूआई बनता है फ्राइडे मंडे ओपनिंग, तो फिर पहले ये लिक्विडिटी और फिर दूसरी ये लिक्विडिटी और फिर ये लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे डेली का पीयूआई बनता है तो फिर अपसाइड जाने के चांस है। बट मार्केट ने क्या किया, आज मंडे की ओपनिंग सीधी गैप डाउन दे दी। इसमें एंट्री कैसे बनी थी, गैप डाउन देने की। फिर देखो यहाँ पे अगर देखोगे 4 आवर का जो पीयूआई था वहाँ से रिजेक्शन ले रहा था फ्राइडे को। मार्केट ने क्या किया, इस पीयूआई को ब्रेक किया, स्वीप किया। इसको डिलीट करते हैं, 1 आवर में चलते हैं। इस 4 आवर के पीयूआई से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था। अगर देखोगे 15 मिनट में सीधा नीचे क्लोजिंग। फिर क्या हुआ था, एक सेलिंग के लिए पीयूआई बना था 1 आवर में। यहाँ पे जो इंटरनल है और एक्सटर्नल मैंने ऊपर मार्क कर रखा है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये 1 आवर का पीयूआई, एक्सटर्नल तो देखो ये पीयूआई है, इसका इंटरनल ये जो स्वीप है। बट अपने को क्या करना था, सीधी एंट्री तो लेनी नहीं थी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सेटअप था क्योंकि नीचे भी एक 1 आवर टेप था। तो इसमें क्या देखना था, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना था। एमएसएस के साथ में क्या किया मार्केट ने, रिजेक्शन लिया, क्लोजिंग नहीं दिया 15 मिनट में भी, 1 आवर इंटरनल में भी डिस्प्लेसमेंट दिया, एमएसएस हुआ, 15 मिनट पीयूआई टेप नीचे। वापस इसने कंफर्मेशन के लिए एक 15 मिनट का पीयूआई बनाया, टेप हुआ नीचे। कितने पिप्स है, मेरी ये ट्रेड चल रही है अभी। अगर मैं यहाँ से, मैंने ओबी से भी उठाई है, यहाँ तक मेरे हैं 400 पिप्स है और ये डन होंगे। इसके फिर क्या हो सकता है, क्या मार्केट ये लिक्विडिटी लेने के फिर अपसाइड या वॉल्यूम बैलेंस तक और या इस लिक्विडिटी तक, या फिर ये इस लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग इस 4 आवर से अपसाइड, या फिर ये 4 आवर भी टूट जाए और ये लिक्विडिटी ले लें, ऐसा हो सकता है। और फिर वो जो नीचे मंथली और वीकली की अभी बची हुई है वो लिक्विडिटी, और वहीं पे ही मंथली और वीकली की एफईजी क्या कर सकता है। अब देखते हैं मार्केट कल किस साइड के बायस रह सकते हैं, कहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती है, अपने लेवल्स कहाँ से हो सकते हैं और किस साइड के बढ़िया एकदम ए प्लस सेटअप के साथ में बायस किस साइड रहेंगे। जैसे आज कन्फ्यूज़न वाला था वैसा जो भी कन्फ्यूज़न है कल के लिए मार्केट हुए वो सारी अभी हट जाएगी। तो देखो वीकली से एनालिसिस करते हैं। वीक से अगर देखोगे तुम, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है यहाँ पे 22 पे जो मैंने मार्क कर रखी है, ये लिक्विडिटी। मार्केट ये लिक्विडिटी लेता है, जैसे चांसेस है आज लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ये लिक्विडिटी लेने के फिर इस साइड 4 आवर का पीयूआई बनता है। ये लिक्विडिटी लेने के फिर इसके साथ में एक यहाँ पे 4 आवर की एफईजी भी है जो नियर बाई है। तो चांसेस है, मार्क करते हैं इस एफईजी को। मार्केट ऐसे भी कर सकता है, गोल्ड ऐसे भी कर सकता है, ये स्वीप करके अपसाइड निकल जाए या फिर एफईजी को टेप करके फिर डिस्प्लेसमेंट दे। आपको डिस्प्लेसमेंट किसका देखना है, यहाँ पे देखो गोल्ड यहाँ से आता है, नीचे आता है विदाउट कोई 4 आवर में। इस स्विंग में जब नीचे आ रहा है तो कोई 4 आवर का पीयूआई नहीं होना चाहिए, 1 आवर का चलेगा, नहीं होना चाहिए। मार्केट आ रहा है, ये लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी लेने के फिर ये वीकली की है, लेने के फिर 4 आवर का आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। इस साइड नहीं होना चाहिए, इस स्विंग में होना चाहिए 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर 4 आवर पीयूआई टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, लास्ट पीयूआई टेप। फिर आपको क्या करना है, सीधे यहाँ तक टीपी
हाँ, बीच में एक हैडल है, ये वॉल्यूम बैलेंस। तो आप ये कितना वर्क कर सकता है, चांसेस है अगर ये डेली में वैसे बन गया, आज नीचे क्लोजिंग देता तो डेली में बन जाएगा, तो पहला टीपी आप रख सकते हो। ये टीपी जब डन हो जाए उतने में इस स्विंग में अगर डेली का कोई पीओआई बन गया तो मार्केट वॉल्यूम बैलेंस को टैप करेगा, चांसेस है डेली की एफईजी ले और ये लिक्विडिटी फिर ऐसा कर सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, इस स्विंग में कोई जब नीचे आ रहा है कोई पीओआई नहीं होना चाहिए, एफईजी या ओबी टैप करे, यहाँ से भी आपको वापस 4 आवर डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट 4 आवर देखना है। इसको एक बार इनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। फोर आवर डिस्प्लेसमेंट आने की फिर 4 आवर पीओआई टैप, उसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, 15 मिनट पीओआई टैप, सीधा आपको फर्स्ट टीपी ये और सेकंड ये। अगर इफ़ इस वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन लेता और इस स्विंग में ऐसे ये स्विंग इधर क्लोज होता है, इसमें डेली का पीओआई है, तो मार्केट इससे रिजेक्शन लेके एक एफईजी या ओबी टैप कर सकता है डेली ही और फिर ये लिक्विडिटी। और यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता आपको, यहाँ पे आपको देख लेना, एक बार होल्ड करके देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सीधा ये लिक्विडिटी। बट मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं, इस पीओआई से रिजेक्शन लिया ही नहीं, मार्केट क्या करेगा, यहाँ क्लोजिंग, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग, तो यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बन गया, ओबी और एफईजी, ये ओबी यहाँ एफईजी बन जाएगी और नेक्स्ट कैंडल यहाँ क्लोजिंग दे दे, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये लिक्विडिटी ले सकता है, चांसेस है फिर, क्योंकि वीक के नीचे 4 आवर की क्लोजिंग आ चुकी है और अपसाइड के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई बन जाए, ओबी या एफईजी टैप होए, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, लास्ट पीओआई टैप 15 मिनट का, सीधी ये लिक्विडिटी टारगेट। तो क्या ये ओबी वर्क करेगा, नहीं करेगा। कुछ ट्रेडर्स क्या होते हैं, बैठ जाते हैं यहाँ पे, ये ओबी एक्सट्रीम का ओबी है, यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा, नहीं निकलता, वो लिक्विडिटी लेता है। यहाँ से कितना रिजेक्शन आएगा, एक बार इसको डिलीट करता हूँ, वापस बताता हूँ मैं। यहाँ एक 4 आवर का पीओआई टैप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीओआई टैप 15 मिनट का। अब क्या करेगा, ये 4 आवर पीओआई कितना रेस्पेक्ट देगा गोल्ड को, यहाँ पे या तो 4 आवर की एफईजी होगी या 1 आवर की एफईजी होगी। इफ़ 1 आवर की एफईजी है तो मार्केट क्या करेगा, 1 आवर की एफईजी को टैप करेगा सीधा यहाँ पे, तो यहाँ भी एक एंट्री बन सकती है, ना कि वो यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ये बस इतना ही वर्क करेगा, या तो यहाँ पे 4 आवर की एफईजी मिल जाएगी इसे, वहाँ से रिजेक्शन लेके ये लिक्विडिटी डन, या फिर 1 आवर की एफईजी होगी, उसको रेस्पेक्ट देके ये लिक्विडिटी डन। यहाँ पे एंट्री कैसे बन सकती है उसे समझता है। देखो मार्केट आता है, ये पीओआई टैप, यहाँ पे अगर एफईजी है, एफईजी टैप होने के फिर आपको अगर 1 आवर की है तो उसमें 1 आवर 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट, 1 आवर एफईजी से एमएसएस के साथ में लास्ट पे टैप और नीचे की लिक्विडिटी डन। बट इस जब बाइंग आती है एफईजी टैप करने के लिए, इस स्विंग में कोई पीओआई नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये लिक्विडिटी डन होगी, सेम एग्जैक्ट वैसा हुआ, लिक्विडिटी डन है, आप देख सकते हो आपके सामने टारगेट डन है। जो मेरा टीपी लगाया हुआ था समथिंग एग्जैक्ट यहाँ पे मेटा में 21 पे, और एग्जैक्ट वो कट भी हो चुका होगा। तो अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, स्वीप करके अपसाइड निकलता है, या जो मैंने सिनेरियो बताया इसके नीचे क्लोजिंग देके 4 आवर पीओआई बनाता है, नीचे आता है। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो। और जैसे कि मैंने ट्रेड बताई आपके एग्जैक्ट सामने है, 15 मिनट के ओबी और एफईजी से ट्रेड थी। अगर एफईजी से भी लेते तुम ये ट्रेड तो कितने पिप्स का एसएल आता, 66 पिप्स का एसएल आता, चार पिप्स अपसाइड रखते तो 70 पिप्स का एसएल था आपके ओवरऑल। और जैसे आपने देखा न्यूयॉर्क में क्या सेलिंग आई, एकदम शार्प सेलिंग, और टीपी डन, 1 घंटे में टीपी डन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर होने पर ध्यान दो।